एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा होगी कि आप सभी लोग सही होंगे। जैसे कि मैं आज आपको एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि चमड़ी का रोग है, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों में हो जाता है, लड़की हो चाहे लड़का दोनों में हो जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन है, जो कि चमड़ी का रोग है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मुहासे। आज हम आपको मुहासे के बारे में बताना चाहते हैं, जिसको एक्ने बोलते हैं। एक्ने यानी कि मुहासे के बारे में आज हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, पहले हम बताते हैं आपको कि मुहासे होते क्यों हैं। नहीं, मुहासे होते क्या हैं। देखो, चेहरे पे भाई बारीक बारीक दाने हो जाते हैं। ठीक है, चेहरे पे दाने हो जाते हैं, तीनों में कुछ दानों में पस प्रकार का भी भर जाता है, पस तरह का भी आ जाता है। और जब ये दाने सही हो जाते हैं तो वहाँ पे अपना काला निशान छोड़ देते हैं। दाने, मुहासे के जो दाने होते हैं ना, जब ये सही हो जाते हैं तो वहाँ पे अपना निशान छोड़ देते हैं, काला हो जाता है उससे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं होते क्यों हैं। देखो भाई, मुहासे तो हो गए, लेकिन ये हुए क्यों, इसका रीज़न भी तो कुछ होता है। हर बीमारी का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। देखो भाई, होने का सबसे बड़ा जो पहला रीज़न है वो है केमिकल वाली क्रीमों का चेहरे पे यूज करना। जो भी केमिकल के प्रोडक्ट होते हैं, इनको चेहरे पे लगाने से भी मुहासे हो जाते हैं। ठीक है, और वे जो क्रीम होती है उनको रगड़ रगड़ के चेहरे पे लगाना, उससे मुहासे हो जाते हैं। दूसरा होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जो कि खानदानी चलती है, जो कि हमारे पिताजी को हुई तो बच्चों को होएगा, या मम्मी को हुई है तो बच्चों को होएगा, वो होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है भाई। तीसरा होता है भाई पुअर डाइट लेने के कारण, यानी कि डाइट कम लेने के कारण, अपनी खुराक की कमी के कारण खुराक नहीं ले पाते हैं। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो युवा अवस्था है वो खाना पीना सही से टाइम पर नहीं ले पाती है, इस कारण भी मुहासे हो जाते हैं। ऑयली डाइट लेने से, ज़्यादा तला भुना खाने के कारण भी चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। और जो एक और रीज़न है इसका है, जो फीमेल होती है, फीमेल में पीरियड का इम्बैलेंस हो जाना, यानी कि पीरियड टाइम पे ना होना का भी रीज़न से एक्ने या मुहासे हो जाते हैं। ठीक है, और अगला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जो बेचैनी वगैरह, घबराहट, एंजाइटी, चिंता में रहते हैं लोग, उन लोगों को भी मुहासे पाए जाते हैं। और कुछ केसेस में पाए जाते हैं। भाई देखो, सबसे बड़ा जो होता है काम, अगर कोई लड़का कहीं केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है या धूल मिट्टी में काम करता है, धूल मिट्टी में काम करने से भी ये हो जाते हैं। और इसका एक और रीज़न है दवाओं के दुष्प्रभाव से। जो कुछ लोग क्या बहुत लंबे लंबे समय तक कुछ दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं, तो दवाइयों के खाने से भी ये मुहासे हो जाते हैं। और एक और रीज़न होता है स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा खाने से। स्टेरॉइड ज़्यादा खाने से भी मुहासे हो जाते हैं, स्टेरॉइड। और लेडीजों में, जो फीमेल होती है, उनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट खाने से, यानी कि गर्भ निरोधक गोली का ज़्यादा प्रयोग करने से भी चेहरे पर मुहासे पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई टीबी की दवाई खाने से, कुछ मरीजों को टीबी हो जाता है, उनको टीबी की दवाई खाने, या फिर हो जाता है फेशियल मसाज करने के बाद भी। जब हम चेहरे पे मसाज कराते हैं किसी भी अपने नाई से जाके, तो नाई से या पार्लर में जाके, तो उसके बाद भी चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं। देखो भी, ये तो हमने आपको बता दें कि होने के रीज़न क्या होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये होता किस उम्र में है। जो मुहासे होते हैं, ये होते हैं 12 से 14 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो। बाकी ये अपनी युवा अवस्था तक, जवानी तक रहते हैं। ठीक है, और अब ये देखो भाई होते किस में है। देखो, एक कॉमन सी बात है, ये लड़की हो चाहे लड़का, दोनों में बराबर से होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मात्रा में पाए जाए तो जेंट्स में ज़्यादा होते हैं, लड़कों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन को धूल मिट्टी में काम करना होता है, पूरे दिन बाहर रहते हैं, टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं काम के कारण। हम आपको बताएंगे कि ये होते किस जगह है मुहासे। देखो, मुहासे जो होते हैं हमारे चेहरे पे होते हैं, पीछे कंधे पे होते हैं, और छाती के ऊपर एरिया पे होते हैं मुहासे।
ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं इसके लिए जांच क्या होती है। तो कोई मुहासे के लिए जांच की तो ऐसी खैर कोई ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, अगर मरीज़ को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कारण भी उसकी हम जांच करा सकते हैं, ठीक है। बाकी मुहासों में से कोई खून की जांच की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बता दें आपको इसके सबसे जो बढ़िया और सबसे जो अच्छा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट, कि भाई अपना तुमने ये तो बता दें कि होते क्यों हैं, कैसे होते हैं, किसको होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं बताया। चलो हम आपको ट्रीटमेंट बताना चाह रहे हैं। देखो भाई, जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हमें जितने भी ऑयल वाली जो क्रीम होती है ना, हमें भी सब रोकनी पड़ेगी, या कोई जो केमिकल की जो ट्यूब है हमें उनसे सबसे ध्यान हटाना होगा। हमें भी कोई सी ट्यूब नहीं लगानी है, ठीक। हमें केवल वाटर बेस वाली ट्यूब लगानी, जो कि जेल टाइप की होती है, उन्हें हम चेहरे पर लगा सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू हम अपने चेहरे को धोते रहना है, कंटिन्यू हम अपने चेहरे को धोते रहना है। और जी, और चेहरा धोने के बाद साफ तौलिए से, सॉफ्ट तौलिए से अपने चेहरे को पोंछना है, ठीक है। अब देखो, जिसमें बताते हैं हम आपको डाइट, आपको खाना क्या क्या है। देखो जी, आपको ऑयली चीज़ सारी रोकनी पड़ेंगी, जितने भी ऑयली चीज़ होते हैं वो सब रोकनी पड़ेंगी। चॉकलेट रोकनी पड़ेगी, नट्स नहीं खाने, और धूल मिट्टी में काम नहीं करना, केमिकल एरिया में काम नहीं करना, केमिकल का कोई काम नहीं करना है। और सर पे सरसों का तेल नहीं लगाना। सरसों का तेल लगाने के कारण भी चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं। अब देखो भाई, हम इसमें खाएंगे क्या क्या, लेना क्या क्या है। देखो, पहले तो अपनी अच्छी डाइट लो, अपना खाना पीना भरपूर मात्रा में लो, अपने अच्छा खाना पीना खाओ, सेव खाओ, ठीक है, सेव खाओ, कोई भी फल खा सकते हो। अच्छा प्रोटीन डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है आपको, कंटिन्यू एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, रनिंग करो, योगा करो, जिम जाओ, कुछ भी करो, एक्सरसाइज जरूर करो सुबह, ठीक है। और चौथा भाई, अपन ताज़ी पानी पियो, फ्रेश वाटर पियो। अगर आपको फिर भी आराम नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर वही अपने किसी भी नज़दीकी किसी चमड़ी वाले डॉक्टर को या डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें।